हेलो गाइस, दिस इज़ मोहम्मद नासिर। वेलकम टू माय चैनल इन ए क्लासरूम। इस चैप्टर का ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप में से कोई नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। मैंने नोटिस किया बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो को देखते हैं मगर उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि नया टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स और फूड। विच पार्ट ऑफ प्लांट? प्लांट्स हमारे फूड के सोर्स है। प्लांट का कौन सा हिस्सा फूड का सोर्स है, इसी को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर। हम लोग पत्तेदार वेजिटेबल एंड सब्जियां भी खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट के फ्रूट भी खाते हैं और कभी कभी हम लोग कुछ प्लांट के जड़ भी खाते हैं और कुछ प्लांट के तना भी खाते हैं, यहाँ तक कि कुछ प्लांट के फूल भी खाते हैं। यहाँ पर फिगर 1.4 में देख सकते हैं प्लांट्स का फ्लावर क्या है, स्टेम क्या है, लीफी पार्ट्स कौन सा है, रूट पार्ट्स कौन सा है। यहाँ लिखा है हैव यू एवर ईटेन पम्पकिन, क्या आपने कभी कद्दू खाया है। जैसे कि यहाँ लिखा है सम प्लांट्स हैव 2 या मोर ईडेबल यानी ईटेबल पार्ट्स, यानी कुछ प्लांट्स के 2 या 2 से अधिक ईडेबल पार्ट होते हैं। ईडेबल पार्ट वो पार्ट्स होते हैं यानी जिस पार्ट्स को आप खा सकते हैं। प्लांट के जैसे लीव्स प्लांट्स का एक पार्ट है, स्टेम प्लांट का एक पार्ट है। तो इसी तरह से कोई प्लांट का क्या होता है कि 2 से अधिक पार्ट भी खाने के काम आ जाता है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज एज अ वेजिटेबल्स, यानी मस्टर्ड प्लांट्स के जो सीड है यानी बीज है उससे हमको ऑयल प्राप्त होता है और उसी मस्टर्ड प्लांट्स का लीव्स जो होता है वो सब्जी के रूप में यूज़ किया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज एज अ फूड? क्या बनाना के डिफरेंट पार्ट के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में ले सकते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट्स आर यूज एज अ फूड। और उदाहरण के बारे में सोचिए जिस प्लांट के 2 या 2 से अधिक पार्ट को भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर टेबल 1.4 को फिल करना है। फर्स्ट कॉलम में फूड आइटम्स को लेना है, सेकंड में उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके सोर्स को लिखना है और थर्ड में प्लांट्स के पार्ट्स को लिखना है, यानी प्लांट्स का कौन सा पार्ट आप फूड आइटम में एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ब्रिंजल करी फूड आइटम्स लिया गया है और उसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। सबसे पहले ब्रिंजल तो होगा ही, इसके बाद आपको चिली एज ए स्पाइसी यानी मसाला के तौर पर आपको मिर्च का यूज़ किया है। इसके बाद ऑयल आपको कहाँ से मिलता है? ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट और दूसरे प्लांट से भी हमको ऑयल मिलता है, यानी इसका सोर्स हो गया। अब इस कौन सा पार्ट है ब्रिंजल का? जो ब्रिंजल यूज़ किए हैं वो प्लांट्स का फ्रूट्स पार्ट है और चिली भी क्या है? फ्रूट है। इसके बाद जो ऑयल है, ऑयल जैसे ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये क्या है? प्लांट का सीड वाला पार्ट है। इसी तरह से हम लोग को सेकेंड और थर्ड को फिल करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इस बॉक्स में लिखा गया है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। कभी कभी हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं तो आप ये कोशिश नहीं कीजिए टेस्ट करने की ये पौधे खाने लायक है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पौधे पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, आप उससे खाएंगे तो आप उससे मर भी सकते हैं। एक्टिविटीज़ 4 को पढ़ते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। 1.3 में जितने फूड आइटम्स हैं उनमें से आप वो पता कीजिए किसके इंग्रेडिएंट्स प्लांट से हमको ऑब्टेन होता है, यानी प्लांट से प्राप्ति होता है। फिर कहता है विच पार्ट ऑफ प्लांट, और प्लांट का कौन सा पार्ट है उसको भी लिखिए। और आइडेंटिटी दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट्स एज सो इन द टेबल्स, यानी उस
फूड आइटम्स को क्या कीजिए, पहचानिए और उसका लिस्ट बनाइए, और वो प्लांट का कौन सा पार्ट है वो भी लिखिए, जैसा कि टेबल 1.4 में आपको दिखाया गया है। एक्टिविटीज़ 5 को पढ़ते हैं। टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग्स एंड चना, यानी चना और मूंग का सूखा हुआ क्या लीजिए आप, सीड लीजिए। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। पानी से भरा पात्र या फिर कोई कंटेनर जिसमें पानी से भरा हो, उसमें आप सीड के कुछ क्वांटिटीज़ को डाल दीजिए, यानी बीज डाल दीजिए, और फिर उसको एक दिन तक छोड़ दिया जाए। फिर लिखा है नेक्स्ट डे द ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल्स। नेक्स्ट डे आप क्या कीजिए, उस पानी को पूरी तरह से क्या कीजिए, निकाल दीजिए, एंड लीव द सीड इन द वेसल, किसी वेसल या ग्लास में उस सीड को फिर छोड़ दीजिए। आगे क्या करना है, रैप देम विद अ पीस ऑफ वाइट क्लॉथ एंड सेट असाइड। एक गीले कपड़े से आप उस सीट को रैप कर दीजिए या इसको मतलब कवर कर दीजिए, और फिर इसको आप साइड में कहीं रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। तो उस दौरान आप कोई ऑब्जर्व करते हैं, यानी क्या कुछ देखते हैं, एनी चेंजेस इन सीड में कुछ परिवर्तन देखते हैं। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। एक छोटा सफ़ेद सा आकार उस बीज से निकल आता है, जानते हो क्या है? इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्रोटेड। अगर ऐसा है तो सीड क्या है, स्प्रोटेड हो गया, यानी अंकुरित हो गया। जैसे कि फिगर 1.5 में देख सकते हैं कि यहाँ पर मूंग क्या हो गया, स्प्रोटेड्स है, यानी इसमें एक बेबी प्लांट्स आने लगे हैं, वाइट यू कैन सी। आगे लिखा है इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है तो वॉश द सीड इन वाटर। आप पानी में उस सीड को क्या कीजिए, वॉश कीजिए, धोइए, एंड ड्रेन द वाटर, और फिर पानी को निकाल दीजिए, एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और एक दिन के लिए फिर आप उसको छोड़ दीजिए। कवर विथ वाइट क्लॉथ, एक गीले कपड़े से उसको ढक दीजिए। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्रोटेड। अगले दिन आप देखेंगे सीड क्या हो गया, स्प्रोटेड हो चुका है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्रोटेड सीड्स को वॉश करके यू कैन ईट देम, उसको आप खा सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, उसको आप बॉयल भी कर सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट। कुछ स्पाइसेस उसमें ऐड कीजिए और आपको क्या एक टेस्टी स्नैक्स खाने को मिल सकता है। डू यू नो हाउ वेयर हनी कम्स फ्रॉम। क्या आपको पता है हनी हमको कहाँ से मिलता है, और हाउ इट्स प्रोड्यूस, और इसको कैसे बनाया जाता है। हैव यू सीन ए बीहाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट। क्या आपने मधुमक्खी का छाता देखा है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिन भिनाता रहता है। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। मधुमक्खियाँ क्या करते हैं, फूल से नेक्टर यानी जूस को, यानी स्वीट जूस यानी रस को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर इसको हनी में कन्वर्ट करते हैं, फिर अपने छत्ते में इसको स्टोर करते हैं, यानी इसका भंडारण करता है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर्स यानी फूल और उसके जो नेक्टर हैं वो साल के कुछ हिस्से में ही उपलब्ध रहता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। इसलिए बीज इस नेक्टर को एक साल तक के लिए स्टोर कर रखता है। When we find such beehive, we collect the food stored by the bees as a honey. जब हम लोगों को इस तरह की मधुमक्खी का छत्ता मिलता है तो हम लोग मधुमक्खी के द्वारा जो स्टोर किया हुआ उनका फूड है उसको हम लोग एज ए हनी यूज़ करते हैं। तो टॉपिक 1.4 में अब तक हम लोग क्या पढ़ें, इसका एक हाईलाइट देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लेते हैं। Plant parts are sources of food. The part of plant that can be eaten is called edible or eatable. Different parts of plant can be used as a food.
एग्जाम्पल फ्रूट का आपका हो गया एप्पल, मैंगोज। लीव्स यानी पत्ती में आप स्पेनिच, मिंट। फ्लावर की बात करें कॉलीफ्लावर। स्टेम की बात करें पोटैटो या फिर शुगर कैन। रूट की बात करें रेडिश या कैरेट। और सीड की बात करें मस्टर्ड और मेज etc। ये प्लांट का पार्ट्स है जो हम लोग अपने फूड में यूज़ करते हैं। अब हमको ऐसे प्लांट्स का नाम लिखना है जिसका 2 या 2 से अधिक पार्ट हम लोग एज ए फूड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग रेडिश ले सकते हैं। रेडिश का हम लोग रूट भी यूज़ करते हैं और फिर उसका लीव्स भी हम लोग साग के लिए यूज़ करते हैं। ये दोनों पार्ट एडिबल है। इसके बाद आप ऑनियन भी ले सकते हैं। ऑनियन का स्टेम भी यूज़ करते हैं हम लोग और इसके बाद उसका लीव्स भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये 2 एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट, यानी किसी भी अनजान प्लांट को हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए या नहीं करें। इसके बाद है सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, यानी कुछ प्लांट क्या होता है जहरीला हो सकता है, तो इसलिए हमें किसी भी अननोन प्लांट को टेस्ट नहीं करनी चाहिए। सीड्स हैव स्प्रोटेड, यानी सीड में क्या होता है स्प्रोटेड होता है। व्हाट इज स्प्रोटेड? द सीडलिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्प्रोटेड। बीज आर लिव इन बीहाइव, यानी जो बीज होते हैं मधुमक्खी होते हैं ये बीहाइव में रहते हैं, यानी उसके छत्ते में रहते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर यानी स्वीट जूसेस फ्रॉम द फ्लावर्स। नेक्टर कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, यानी नेक्टर हनी में कन्वर्ट होते हैं और हाइव में स्टोर किया जाता है। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year। ये जो फूल और उसके नेक्टर होते हैं साल के कुछ महीने यानी कुछ हिस्से में ही वो उपलब्ध रहता है। बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। बीज इस नेक्टर का स्टॉक इसलिए करता है ताकि वो पूरे साल इसका यूज़ कर सके।